हेलो एवरीवन। हमने इसके पहले अभी देखा थैलस स्ट्रक्चर क्लोरोफाइट सीखा। अब हम क्लोरोफाइसी में ही रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी। देखिए, रिप्रोडक्शन जो पढ़ने के लिए हमें देखिए पहले ये पता होना चाहिए कि जो भी एल्गी होता है उसमें 3 अलग अलग तरीके के रिप्रोडक्शन के फॉर्म देखने को मिलते हैं। तो वो भी क्लोरोफाइसी में भी वही फॉर्म कॉमन होंगे, उन्हीं में से कुछ फॉर्म क्लोरोफाइसी में भी पाए जाएंगे। तो क्लोरोफाइसी में 3 तरीके के रिप्रोडक्शन के मोड देखने के लिए मिलते हैं। एक है इसमें वेजिटेटिव, दूसरा होता है एसेक्सुअल और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तीनों ही तरीके के रिप्रोडक्शन एल्गी में देखने को मिलते हैं। तो हम एक एक करके इन तीनों फॉर्म को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्लोरोफाइसी में किस तरीके का होता है। 2 तरीके के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मोड पाए जाते हैं। पहला है इसमें सेल डिवीजन, सिंपल सेल डिवीजन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पहला टाइप है सेल डिवीजन और दूसरा टाइप है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब जो ये हमारा पहला टाइप है सेल डिवीजन, वो सिंपलेस्ट मेथड है रिप्रोडक्शन का। ये सिंपलेस्ट मेथड है, तो आप लिख सकते हैं सिंपलेस्ट। अब इसमें होता क्या है, जो सेल डिवीजन है वो केवल यूनिसेल्युलर एल्गा में ही देखा जाएगा, यूनिसेल्युलर फॉर्म में कॉमन होगा। सबसे पहले तो ये सिंपलेस्ट है और यूनिसेल्युलर फॉर्म में ही ये कॉमन है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसका क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन फिलामेंटस फॉर्म में होगा। फिलामेंटस थैलस जिनका होगा उन्हीं में फ्रेगमेंटेशन होगा। ठीक है, तो फिलामेंटस थैलस जहाँ पे भी पाया जाएगा वहाँ फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होता है, थैलस स्मॉल फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाता है। थैलस ब्रेक्स इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है और ईच फ्रेगमेंट give rise to new individuals। ठीक है, ये किस में पाया जाएगा। फ्रेगमेंटेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका स्पाइरोगाइरा, जो आप शुरू से पढ़ते भी आ रहे होंगे। एनसीईआरटी में 10th क्लास की बुक्स में भी ये दिया रहता है। तो स्पाइरोगाइरा का एग्जाम्पल यहाँ पर सबसे अच्छा रहेगा आपको याद करने के लिए। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होता है। एक सेल डिवीजन जो कि सिंपलेस्ट मेथड है और फ्रेगमेंटेशन जो कि हमने बताया फिलामेंटस थैलस कंटेनिंग एल्गी में होगा या ग्रीन एल्गी में होगा। इसमें थैलस सिंपल ब्रेक करके कई सारे फ्रेगमेंट्स बना लेगी और ईच फ्रेगमेंट जो होगा वो नए इंडिविजुअल्स को बना देगा। तो ये हमारा हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप। नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। एसेक्सुअल, एक सेकेंड। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 तरीके के फॉर्म यहाँ देखने को मिलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारे स्पोर्स होंगे वो 3 तरीके के होंगे। पहला है इसमें जू स्पोर। दूसरा है ए प्लेनो स्पोर्स और तीसरा है इसमें एकाइनीट, AKINETE, एकाइनीट्स। ठीक है,
तो ये 3 तरीके के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स के टाइप हो गए, ज़ूस्पोर, ए प्लेनोस्पोर और ए काइनिड। अब इन तीनों में देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम ज़ूस्पोर को डिस्कस करेंगे। तो ज़ूस्पोर के बारे में देखते हैं। ज़ूस्पोर, ठीक है। ज़ूस्पोर की खास बात ये होती है कि ये मोटाइल होते हैं, मोटाइल होते हैं और नेकेड होते हैं। नेकेड का मतलब क्या है कि इनमें बहुत ज़्यादा थिक सेल वॉल टाइप की कोई चीज़ नहीं पाई जाती है। मोटाइल और नेकेड फॉर्म होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट हैव क्लोरोप्लास्ट एंड आई स्पॉट। देखिए ये कॉमन है, ज़ूस्पोर के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट और आई स्पॉट पाया जाएगा। वैसे स्पोर्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट और आई स्पॉट कहाँ पाया जाता है, इसमें बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, ज़ूस्पोर, ठीक है। ये बनते देखिए रात के समय है और सुबह होते ही क्या हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं फॉर्म्ड ड्यूरिंग नाइट, ठीक है, रात में इनकी फॉर्मेशन होती है। और लिबरेशन कब होता है इनका, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। बनते हैं रात में, अर्ली मॉर्निंग इनका क्या हो जाता है, लिबरेशन हो जाता है। अब देखिए हमने बोला है कि मोटाइल होते हैं, मोटाइल किसकी वजह से होंगे, फ्लैजिला की वजह से, तो है फ्लैजिला। अब फ्लैजिला का नंबर इनका क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और कई सारे भी हो सकते हैं। अगर 2 फ्लैजिला है तो उसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, क्या है, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास हो गया। अगर 4 फ्लैजिला है तो उसका एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, और अगर कई सारे फ्लैजिला हैं तो उसका एग्जाम्पल वाउचेरिया, ठीक है। तो ये हमारे वाउचेरिया में कई सारे फ्लैजिला वाले ज़ूस्पोर बनते हैं, यूलोथ्रिक्स में 4 फ्लैजिला वाले ज़ूस्पोर की फॉर्मेशन होती है और क्लेमाइडोमोनास में 2 फ्लैजिला वाले ज़ूस्पोर की फॉर्मेशन होती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ए प्लेनोस्पोर, ए प्लेनोस्पोर। ज़ूस्पोर्स देखिए मोटाइल होते हैं और ए प्लेनोस्पोर क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, जो आप लिख सकते हैं इसमें नॉन मोटाइल, ठीक है। और ये बनते कब है, बहुत ही जब सूखे की स्थिति हो जाती है, ड्रॉट कंडीशन, फॉर्म्ड ड्यूरिंग ड्रॉट, DROUGHT, ड्रॉट कंडीशन। जब पानी की कमी होती है ऐसे कंडीशन में जो स्पोर्स बनते हैं नॉन मोटाइल, क्योंकि पानी नहीं होगा तो उनको मतलब मोशन करने के लिए फ्लैजिला भी इनके पास नहीं है, तो ये एक ही जगह पे रहेंगे। ड्रॉट कंडीशन होगी वहाँ पे जहाँ पानी की कमी होगी, उस कंडीशन को ड्रॉट कंडीशन कहेंगे। तो ए प्लेनोस्पोर कब बनते हैं, ड्रॉट कंडीशन में। इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स की कुछ स्पीशीज़, यूलोथ्रिक्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप कहेंगे यूलोथ्रिक्स में ज़ूस्पोर भी बन रहा है, प्लेनोस्पोर भी बन रहा है, तो कुछ स्पीशीज़ में प्लेनोस्पोर की भी फॉर्मेशन होती है, ज़ूस्पोर की भी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ज़ूस्पोर हो गया, ए प्लेनोस्पोर हो गए, और तीसरे एसेक्सुअल स्पोर्स के नाम है एकाइनिड्स। एकाइनिड्स, एकाइनिड्स की खास बात क्या होती है कि इनकी जो वॉल होती है बहुत ही थिक होती है, ये हाईली थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ही थिक वॉल्ड इनमें पाई जाती है, ठीक है। इस थिक वॉल की होने की वजह से हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, हाईली रेजिस्टेंट, और फूड स्टोर रहता है, इनके जो थिक वॉल रहते हैं ना उसमें फूड स्टोरेज रहता है। क्योंकि देखिए थिक वॉल क्यों होगी, क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में बनने के ही कारण इनकी जो वॉल होगी वो मोटी हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं कब बनेंगी ये, फॉर्म्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन,
जिससे क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में ही बनने के कारण इनकी जो वॉल्स होंगी वो काफ़ी थिक हो जाएंगी। अब एकाइनिड्स की फॉर्मेशन हमने जैसे बताया अनफेवरेबल कंडीशन में होती है, तो अगर अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो कई सारे जो भी आपके चाहे क्लेमाइडोमोनास हो, यूलोथ्रिक्स हो या कोई भी क्लोरोफाइसी के मेंबर हो, वो क्या बना लेंगे, एक एसेक्सुअल स्पोर्स बना लेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, एकाइनिड। थिक वॉल होगी, और देखिए अनफेवरेबल कंडीशन है तो फूड ना स्टोर करके रखेंगे जिससे खाने की कमी ना हो, क्योंकि बाहर कंडीशन तो फेवरेबल है नहीं, फूड को उनकी स्कैर्सिटी हो सकती है, तो अपने अंदर ही खूब सारा फूड मटेरियल वो स्टोर करके रखते हैं, और थिक वॉल होने के कारण वो हाईली रेजिस्टेंट भी होते हैं। तो ये 3 तरीके के आपके हो गए एसेक्सुअल स्पोर्स के टाइप। नेक्स्ट हमें पढ़ना है सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट हम सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में भी देखेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप हेडिंग डाल सकते हैं, सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें देखना है कि इसमें 3 तरीके के गैमीट्स पाए जाते हैं, ठीक है। पहला है आइसोगैमस कंडीशन, दूसरा है एनआइसोगैमस, तीसरा है ऊगैमस। ये 3 तरीके के इसमें स्पोर बनते हैं, ठीक है, सॉरी गैमीट्स बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए गैमीट की फॉर्मेशन होती है, ये अगर मैं कभी स्पोर बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर की बातें नहीं करनी है, गैमीट की बातें करनी है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आइसोगैमस मोड है, इसमें 2 सिमिलर टाइप के 2 सिमिलर गैमीट्स क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट। 2 सिमिलर गैमीट्स जब फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, आइसोगैमस। और इनमें दोनों ही गैमीट क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और वो कैसे होंगे, मोटाइल होंगे, ठीक है। और मोटाइल होने की वजह से उसमें क्या पाया जाएगा, फ्लैजिला, फ्लैजिला भी पाया जाएगा, ठीक है। आप फ्लैजिलेट होंगे, वो आप ऐसे लिख सकते हैं, फ्लैजिलेट। एग्जाम्पल आप इनका लिख सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। देखिए कोई भी जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी सिंपल बात की जाती है, यूनिसेलुलर बात की जाती है, वहाँ क्लेमाइडोमोनास आ जाते हैं, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास सबसे पहले आपके आइसोगैमस वाले में आ गए। एनाइसोगैमस में क्या होता है, 2 डिसिमिलर गैमीट्स का फ्यूजन होता है। तो 2 डिसिमिलर गैमीट्स इसमें होंगे और फ्यूजन करके क्या बनाएंगे, जाइगोट। डिसिमिलर देखिए क्यों है, ये जो डिसिमिलैरिटी है वो आप लिख दीजिए क्यों है, डिसिमिलैरिटी जो है वो क्यों है, क्योंकि इसमें जो मेल वाला गैमीट होगा वो होगा स्मॉलर और एक्टिव, और जो फीमेल वाला गैमीट होगा वो कैसा होगा, लार्जर और नॉन एक्टिव। नॉन एक्टिव को स्लगिश वर्ड से भी कहीं कहीं बताया जाता है, तो स्लगिश का मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि नॉन एक्टिव कंडीशन की बात हो रही है। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीशीज़ में ये चीज़ होती है, क्लेमाइडोमोनास, सम स्पीशीज़ ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ऊगैमस में देखिए क्या होता है, ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी इसके क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं उनमें 2 तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक होता है ऊगोनियम और दूसरा होता है एंथरीडियम, एंथरीडियम। तो ऊगोनियम में क्या बनते हैं, एग बनते हैं या ऊगोनिया बनते हैं, और एंथरीडियम में क्या बनेगा, एंथ्रोजॉइड, एंथेरोजॉइड, ठीक है। अब ये जो ऊगोनिया होगा ये बिगर साइज का होगा, ठीक है। बिगर साइज के होने के साथ साथ क्या होगा, ये नॉन मोटाइल, और ये स्मॉलर साइज का होगा एंथ्रोजॉइड, और कैसा होगा, मोटाइल होगा। इन दोनों का फ्यूजन हो जाने से बन जाएगा जाइगोट, ठीक है।
इस तरीके का मोड पाया जाता है। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं वॉलवॉक्स, वाउचेरिया। तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो गया, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, 3 मोड मैंने बताए जो क्लोरोफाइसी में रिप्रोडक्शन के टाइप हैं। उसमें किस किस तरीके का क्या क्या गैमीट या स्पोर का टाइप होता है ये भी मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी हम इसके बाद क्लोरोफाइसी के बाद कुछ एक अलग सा टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, फंगल पैथोजेनेसिस, क्योंकि कुछ बच्चों के एग्ज़ाम हैं, उनको अभी कुछ टॉपिक पहले चाहिए हैं, तो इसलिए मैं ये सब टॉपिक पहले बना रही हूँ। बाकी के जो पीछे के टॉपिक सीरियल वाइज हैं इसके बाद में शुरू करूँगी फंगल पैथोजेनेसिस के बाद। तब तक इसको आप लोग देखिए और इसको नोट्स बना लीजिए पढ़ के, ठीक है। थैंक यू।